करते हुए शीघ्रता से भाई कुंभकर्ण के पास चलना चाहिए, जो कि इस समय निद्रा में है, और उन्हें जगाना चाहिए। जय जय शंकर की। लीजिएगा आगे का सीन। महाराज कुंभकर्ण सो रहे हैं और महाराज का जगाने का प्रयास। आगे का सीन। आओ भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ, घर से मिस कॉल आ गई होती है, सो भागल लगी। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। देखिए हमारे महाराज कुंभकर्ण गहरी निद्रा में सो रहे हैं। आइए महाराज। भाई कुंभकर्ण, क्या सोते ही रहोगे? भाई कुंभकर्ण, सेवक जाओ और ढोल नगाड़ों की ध्वनि से भाई कुंभकर्ण की निद्रा को खोलो। मामूलिया के आए। महाराज नहीं जगे, नहीं जगे तो इनके नाक में नकेल डाल दो। क्या हुआ सेवक? महाराज जगाने का प्रयास कर रहा हूं। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानव काल देह धरि वैसा। भैया, आज मुझे जगाने का क्या कारण है? आज मैं तुम्हारे मुखमंडल की ओर देखता हूँ तो ये तुम्हारा मुखमंडल कुम्हलाया हुआ दिखाई दे रहा है। कहो कहो, क्या कोई आपत्ति आई लंका पर जिसके कारण आज मुझे जगाने का प्रयास किया गया? भाई कुंभकर्ण, आपत्ति बहुत बड़ी है। सुनो, दंडक वन में दो तपस्वी आए हुए थे, तो बहन स्वरूपनखा घूमने के हेतु पंचवटी की ओर निकल गई। तो छोटे तपस्वी ने बहन स्वरूपनखा को नाक कान बंद कर दिया। इसके पश्चात जब बहन स्वरूपनखा मेरे पास आई तो मैंने उसकी दुर्दशा देखकर यह प्रण किया कि ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। तो मैंने उनकी पत्नी का हरण कर लिया। पत्नी का जब हरण कर लिया तो उसका स्वामी समुद्र इस पार आ चुका है। पुत्र मेघनाथ के द्वारा छोटे तपस्वी को ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया गया,
लेकिन वह युद्ध भूमि में पुनः जीवित हो गया। हे भाई, तुम्हारे सोने से ये लंका की चांदी होती है। रानी की जिसको पदवी है वह रानी बांधी होती है। ये सोना क्या जो सोना है, जो जीवन जाए खाटों में, कट जाए बहन के नाक कान, तुम पड़े रहे खर्राटों में, तुम पड़े रहे खर्राटों में। भैया तुमने बताया दंडक वन में 2 तपस्वियों का आगमन हुआ, जिनके द्वारा बहन के नाक कान काट लिए गए। मैं तो ये कहूंगा, क्यों गई वहां पर सुप्रखा? क्या काम था जाने का? कोई तो कारण होगा उन तपसी से नाक कटाने का। इसमें मतलब के झगड़े में ए लंका की सत्यानाशी है। भैया आप समझ लीजिए, अपनी पूर्णमासी है। और तुमने बताया तुमने उनकी पत्नी का हरण कर लिया। उनके पत्नी का हरण करके तुमने अच्छा नहीं किया। जगदम्बा हरान के साक्षात कल्याण, जगदम्बा का तुमने हरण किया, अब कल्याण की आशा कर रहे हो। भल नकीन तय निश्चर नहा, अब आज जगायो कहा। अजह तात त्याग हो माना, भजाओ राम होया कल्याणा। हे दशेष मनुज रघुनायक, हनुमान से चल के पाया। तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने आप कल्याण की आशा लेकर के हमारे समीप पे आए हो। वो साधारण राजकुमार नहीं है, उनके सेवक हनुमान अंगद जैसे हो, जिसे तुमने विरोध किया है। आप मुझे ऐसा आभास हो रहा है लंका का विनाश अवश्य होगा, अवश्य होगा। भाई कुंभकर्ण, तुमने कहा है कि तुमने भजन क्यों नहीं किया? तो हो यह भजन न तामस रहा, मन क्रम वचन मंत्र धड़िए। ये शरीर तामसी है, इसलिए इस शरीर से भजन नहीं हो सकता है। इसलिए मैंने मन क्रम वचन से यही निश्चय किया था कि जो न रूप भूप हो हरिहो नार जीत रंदो। इसलिए मैंने उनकी पत्नी का हरण किया। लेकिन भाई सेवक, सेवक मदरा पान का सेवक कराओ, इसका ज्ञान भुला दो। लो महाराज, दारू क्या तो लंका के विधा से परिचित नहीं है? अच्छा, हाँ, दारू पी लो महाराज। ये पहले नहीं पी जाती है। संसार के लोग पहले पीते हैं फिर खाते हैं, तभी तो निर्मल हो जाते हैं। और निशाचर पहले खाते हैं, इसके बाद में पीते हैं। महेश खाए और मदरा पाना, पहले खाने का इंतजाम फिर पीने का इंतजाम। हमें खा लो, ले आ रहा हूं। महिष खाई कर मदिरा पाना, जाओ वज्रा भैंसे आदि का मांस लाओ और भाई कुंभकर्ण को भोजन कराओ। एक खाने के लिए आप पिलाओ। हट जाओ मेरे
सामने से। अब मैं युद्ध में जाकर के आज तपस्या को समाप्त कर दूंगा। अब पर अंक बैठ कोई भाई, लोचन सफल करो मैं जाए। अब मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, अपने वक्षस्थल से लगाओ। भाई कुंभकर्ण, मुझे तुमसे पूर्ण विश्वास था। जाओ, ये लंका को आन बान और शान से बचाना है, इसलिए तुम्हें युद्ध भूमि में जाना है। अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। चार लंका के महलों में मैं युद्ध भूमि में जा रहा हूँ। जय जय शंकर की। कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा, कुंभकर्ण दुर्मद मन रंगा, चला दुर्गत सेन न संगा। देख विभीषण आगे आयो, भ्राता चरण शीस ते ही न आयो। ओह, मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये हमारा भाई विभीषण इस राम शिविर में आ गया है। धन धन तय धन विभीषण, भयो तात निस्तर कुलभूषण, बंद वंश तय कील दागार, भजाओ राम सोमा सुख दागार। मेरे सामने चढ़ जाओ विभीषण, मैं तो तपस्या के समीप में जाना चाहता हूँ। जय जय श्री राम। जय महाकाल। इतना कपिन सुना जब खाना, किलकिलाए धाए बलवाना। बड़ा सावधान हो जा। तब मारो तो सुत मुठका हण्यो, मर्यो धरन व्याकुल सिर दुन्यो। मैं इस बानर को साधारण समझ रहा था, परंतु ये भी वीर है। ऐ बानर, अगर तू भी वीर है तो मैं भी लंका का सोने वाला वीर हो। अब मेरे प्रहार को दे। उठते ही मार्यो हनुमंता, घोरमित भूतल तब पर्यो तुरंत। प्रभु की जय हो। नाथ, आज लंका की ओर से कुंभकर्ण बहुत भयानक युद्ध कर रहा है। हमारी कपि सेना बहुत भयभीत है। हे नाथ, अगर इसको नहीं रोका गया तो हमें ऐसा लगता है कि कपि सेना संग्राम भूमि छोड़ करके भाग जाएगी। इसलिए हे नाथ, सबसे पहले कपियों को अभय कीजिएगा। कर सारंग साझ कटि भाता, हरि दल दलन चले रघुनाथा। राम, क्या तुम्हें राम रघुनंदन हो? रावण से लड़ाई करने वाले, क्या तुम्हें जानकी जीवन हो? ए नीलांब श्यामा, ए श्यामा रणमात उतरने योग्य है। हे राम, तुम्हारे सूरत सचमुच वध करने योग्य है। तुम वध करने योग्य नहीं हो, मेरे सामने से हट जाओ। कुंभकर्ण जी, ये समरांगण है, युद्ध स्थल है, और युद्ध स्थल में दया की आवश्यकता नहीं होती। दया का भाव नहीं बनना चाहिए युद्ध स्थल में। हे कुंभकर्ण, इन बातों से तू मारना शोभा पाता है। रण में बातें करने वाला
कायर डरपोक कहता है। लंका में अगर वीर हो तुम तो ये ममता छोड़ दो प्राणों की, संभल जाओ संभल जाओ, वर्षा होती है राम के बाणों की। ये गुर्रा के अगर आया तो ये आंखें निकाल लूंगा, अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी पर तारे उतार दूंगा। अगर तू बेताल है तो मैं मंत्र के बल से कीलूंगा, और यदि तू अगाध समुद्र है तो मैं अगस्त बन के पी लूंगा। तैयार हो जाओ। गरज के बादल बहुत कम बरसते हैं, सोना सब नहीं होते जो पदार्थ चमकते हैं। इनमें वीरता होते वो चुप नहीं रहते, जो कायर होते वो रण में बातें करते हैं। अगर मारूंगा थप्पड़ सोना पकड़ जाएंगे, मारूंगा मुस्का पत्ती से बाहर आएंगे, इसलिए तैयार हो जाओ। यदि बादल कर जाएंगे नहीं तो लोगों को पता कैसे लगेगा कि अब पानी बरसने वाला है। गरजने वाले बादल भी बरसते हैं, और गरजने वाले जब बादल यदि नहीं बरसते होते तो लोगों को ये आवाज कैसे होता कि अब पानी बरसने वाला है। इसलिए तैयार हो जाओ। तैयार हो। तुम्हारी एक भुजा को तोड़ने के लिए जा रहे हैं, सावधान। प्रथम तीन प्रभु धनुष चकोरा, त्रिपुदन बधिर भयो सुरतोरा। जय जय श्री राम, जय जय। प्रभु को तीव्र सरलीना, धरते भिन्नतास सिर कीना। ये आज लंका का सबसे बड़ा योद्धा रणभूमि में मारा गया है। आइएगा सभी राम जी के भक्त एक बार जय जय श्री राम।